Hello students, welcome back and thanks for being a part of my channel. And today we are going to discuss about the topic time and distance. आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स फार्मूले के बारे में बताना चाहता हूँ. There are some useful formulas which may help you while solving the problems related to time and distance. So let's see what are the formulas. Time, T for time, D for distance, and S for speed. So what are the terms? Means distance. Suppose you have to travel a distance of 40 किलोमीटर. आपको अगर 40 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, क्लियर, आपको 40 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है. दैट इज द डिस्टेंस डी. आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 आवर में कंप्लीट करते हो. यू कैन कंप्लीट द 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स. क्लियर? 40 किलोमीटर डिस्टेंस इज कंप्लीटेड बाय 2 आवर्स. सो 1 घंटा में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 40 डिवाइड बाय 2, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटा में आप कवर करोगे 20 किलोमीटर. ये आपका स्पीड हो गया, स्पीड. क्लियर? ये 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया और टाइम 2 आवर, दैट इज योर टाइम. तो हम जब टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो टी डी एस, आपको टी का मतलब टाइम लेना है, डी से डिस्टेंस एंड एस से स्पीड लेना है. तो आप बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे. तो देखते हैं पहले एग्जांपल. कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम निकालने के लिए दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो कुछ और क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा. तो आपके लिए कुछ फार्मूला जरूरी है. सो व्हाट आर दोस फार्मूला, और फार्मूला कैसे याद करेंगे उसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ. सपोज एक लड़का था और रास्ते में जा रहा था. क्लियर? जाते जाते रास्ते में उसने एक सांप देखा. क्या देखा? सांप देखा. तो उसके दिमाग में एक ट्रिक आया, एक तरकीब आया. क्या आया? क्या आया? एक तरकीब, ट्रिक, टी. क्लियर? उसने एक सांप देखा रास्ते में, उसके दिमाग में एक तरकीब आया कैसे सांप से उससे बचना है. तो उसने क्या किया, इधर उधर देखा, वहाँ उसके बाजू में एक डंडा पड़ा था. उसने क्या किया, उसका तरकीब उसने सोचा. क्या सोचा? उसका तरकीब, ट्रिक क्या है? डंडा मारो सांप को. क्लियर? उसने एक सांप देखा, तरकीब सोचा, डंडा मारो सांप को. क्लियर? आपको ये फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगा. आपको इसे याद करना है. टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस एंड एस फॉर स्पीड. और एक ही फॉर्मूले से हम कैसे दूसरे फॉर्मूला डिराइव करते हैं. देखो, ये आपका टी हो गया. अगर आपसे डी पूछा जाए, डिस्टेंस, डी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एस. क्लियर? डी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एस. दूसरा फॉर्मूला आ गया. सपोज आपको एस स्पीड पूछा जाए तो आप क्या करोगे? स्पीड यानी कि स्पीड को टी की जगह ले लो, टी को स्पीड की जगह बदल दो. तो यहां पर आ जाएगा एस इज इक्वल टू डी बाय, ये आ जाएगा यहां. आपको सिर्फ इसे याद रखना है. T इज इक्वल टू डी बाय एस, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एस, एंड एस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये तीनों फार्मूला अगर आप याद रखोगे, सो इट इज ओनली फॉर बिगिनर्स. सो प्रैक्टिस के बाद ये अपने ही याद आ जाएगा. सो
सो देयर इज नो नीड टू बी वरी। हम इसी फॉर्मूले का यूज करके कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। पहले तो ये आपका ये इजी सवाल है। मैं इजी सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और बाद में इससे थोड़ा हम इजी से मीडियम, मीडियम से डिफिकल्ट सवाल पर जाइए। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? द स्पीड ऑफ ए कार इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड इज व्हाट? कार है जिसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में कार 36 किलोमीटर ट्रैवल करता है। सो हमें मांगा गया है 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? वी आर गिवन द स्पीड दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम that is t is equal to 5 seconds and we have to find out the distance. So formula क्या है? t is equal to d by s, t is equal to d by s, डंडा मारो साहब को, वही से ड्राइव हुआ है, d is equal to s multiply t. So d is equal to s multiply t. Clear? Again s speed is 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम 5 सेकेंड। अब आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया है। 5 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर एंड 50 मीटर। हमें आंसर निकालना है मीटर में, बट यहां पर स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में। और एक वीडियो में आपको क्लियरली बताया हूं कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो उसी वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो कैसे यूनिट का कन्वर्जन होता है आपको पता चल जाएगा। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई सिंपली 5 by 18। क्लियर? किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पर आवर ये चला गया। क्लियर? सेकंड सेकंड कट हो गया। अब 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन व्हाट सेकेंड? द बस इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर करता है वही हमें पूछा गया है। सो वी आर गिवन हियर द स्पीड दैट इज एस 72 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस डी दैट इज 200 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? टी ट्रिक, डंडा मारो सांप को, डी बाय एस, दैट इज टी इज इक्वल टू डी बाय एस और टी इज इक्वल टू डिस्टेंस 200 मीटर। आपको यूनिट को हमेशा याद रखना है। बाय स्पीड दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, बट वी आर गिवन 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds and 25 seconds in our options। हमें ऑप्शन में सेकंड यूनिट में दिया गया है सेकंड, बट आपका स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 18, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस किया गया है। सो
वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्यों? एक किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है। क्लियर? अब देखो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 50 मीटर मीटर। अब बचा क्या? 50 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, 10 सेकेंड्स। हमारा टाइम हो गया 10 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या निकाले? डिस्टेंस डी। सेकेंड क्वेश्चन पर टाइम। और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर आपको स्पीड निकालने के लिए बोला गया हो। क्लियर? सो आवर क्वेश्चन इज ए बस कंप्लीट्स 200 मीटर इन 15 सेकेंड्स एंड फाइंड इट्स स्पीड। बड़ा आसान सा सवाल है। आप सोच रहे हो ना कि ऐसे आसान सा सवाल आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि लर्न द बेसिक फर्स्ट, बी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक एंड you have to concentrate a little bit at the medium level and finally you will be able to crack the hard level questions. Clear? इसलिए आपको मैं ये आसान सा सवाल लेके दे रहा हूँ। So हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? The bus completes 200 meters, that is distance that is 200 meter in 15 seconds, that is time is equal to 15 seconds. And we have to find out the speed s equal to, what is the formula? T is equal to d by s. T और s को हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो क्या मिलता है? s is equal to d by t. क्लियर? d by t, d क्या दिया गया है? 200 मीटर, टाइम t that is 15 seconds. अब ये मीटर पर सेकंड में है। क्लियर? मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है 24 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनली 20 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में हमें दिया गया है, इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 18/5, मल्टीप्लाई 18/5। क्लियर? अब देखिए 5 1 जा 5, 5 40 जा 200 एंड 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और हमें मिला क्या? 8 मल्टीप्लाइड 6 दैट इज 48 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट होके km पर आवर हो गया, दैट इज किलोमीटर पर आवर। आवर आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये तो आपका बेसिक्स था, बट और एक क्वेश्चन आता है अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में आपके साथ में वो शेयर करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।